राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो मैं आपकी नैना दिल्ली से। तो आशा करते सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आपकी नैना के ब्लॉग में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्योंकि आपको जब मैं मतलब नई नई बात बताती हूँ हर मतलब रोज़, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पर काम कैसे करना है, घर को कैसे संभालना है और कौन से टाइम हम अपनी वीडियो बनाएं। तो इससे जुड़ी मैं सारी बातें बताती हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी बात आपके काम आ सकती है मेरी। कहते हैं हम हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमारा जीवन सीखते हैं फिर करते हैं। तो हमें जब तक रहना है, सीखना है। तो ऐसे ही मैं जब सीखती हूँ तो मैं करती हूँ। तो जो नॉलेज मुझे है वो आपको नहीं है, आपको है वो मुझे नहीं है। तो कौन सी बात मेरे को आपको अच्छी लग जाए, कौन सी बात से आपका जीवन संवर जाए। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे घर के काम। और कहते हैं घर में एक औरत अगर घर को ना संभाले तो आपको पता ही है कि घर पूरा फैल जाए। तो एक औरत ही ऐसी होती है तो घर को संभाल सकती है, क्योंकि मर्द एक ऐसा होता है कि वो बाहर बाहर से कमा के ला सकता है। औरत एक ऐसी है कि कहते हैं और पति ने मकान दिया, औरत ने घर बना दिया। पति ने सब पति ने कहते हैं कि मतलब आपको क्या बताऊं, बहुत सारे बड़े हैं, मेरे पे आ नहीं रहे बोलने, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरी बात मतलब मेरे को बोलना नहीं आ रहा, क्योंकि टेढ़े मेढ़े शब्द होते हैं, मेरे पे जल्दी से बोलना नहीं आ रहे। तो इसी के बाद मतलब मैं बता रही हूँ, क्योंकि पूरा जो घर होता है ना, तो एक औरत अपने घर को साफ सुथरा क्लीन करके रखती है। और एक जो मर्द होता है ना, तो वो बाहर का वासी होता है, तो बाहर मतलब बाहर से कमा के लाए फिर घर में करे। तो जो औरत कर सकती है ना, वो मर्द नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मर्द की जगह औरत नहीं ले सकती, औरत की जगह मर्द नहीं ले सकता है। ये बात सच है कि झूठ है, मुझे कमेंट में बताना। कहने को तो हम सारी औरत ये बोल देती हैं कि नहीं, हम पति से कोई कम कमाते हैं कि ज़्यादा कमाते हैं। चाहे भले ही आज के ज़माने में पत्नियां पति से ज़्यादा कमाती हैं, लेकिन पति की जगह पत्नियां तब भी नहीं ले सकती। ये बात सच है, क्योंकि हम चाहें भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन हम पति से आगे नहीं हो सकते। मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है। ठीक है, वैसे हम भले ही आगे हैं, लेकिन उनके साथ साथ चलेंगे ना तो हम बहुत ही अच्छे लगेंगे। पति भी हमसे अच्छे लगेंगे, हम पति से अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ जुड़ी हुई बात है। रितिका बोल रही है कि खाने में क्या बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो सबसे ज़्यादा इनकी खाने की फरमाइश ज़्यादा होती है। तो मैं सोच रही हूँ, तो जिस संतरा बच्चों की छुट्टी होती है तो इनकी फरमाइश बहुत से ज़्यादा होती हैं। इनकी फरमाइशों के अकेला ना तो हम अपनी मनपसंद की कोई चीज़ खा नहीं पाते। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पति लेके आए थे रात संतरा, तो उन संतरे को हम छील के रख रहे हैं। अब पता चलेगा इनको कौन कौन खाएगा। अब मेरे पति आ चुके हैं मार्केट से, तो क्या लेके आए आपको दिखाते हैं। बने रहना मेरे पूरे ब्लॉग में, तक आपको पता चल जाए कि आज मेरे घर क्या बनेगा। चूँकि रितिका 2 दिन से बोल रही है कि पाव भाजी बना दे, पाव भाजी। तो आज मेरे पति लेके आए हैं पाव भाजी का सामान, क्योंकि रितिका को बनेगी मेरे घर में पाव भाजी, और वो भी बच्चों की फरमाइश की, क्योंकि बच्चों को मतलब कुछ नया खाना है हर दिन। चूँकि 5 दिन की छुट्टी पड़ गई, बच्चों ने कर दी छुट्टी। मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन। मैं कह रही हूँ पति से आज मत बनाओ, कल बना लेना। लेकिन पति कहाँ सुनते हैं। अगर पति कहते हैं कि अपनी बेटी की चिंता करते हैं, दूसरे की जब बेटी आती है तो उसको कोई फ़िक्र नहीं है। तो कहते हैं कि जब बेटी, कहते हैं कि उसके घर में अगर बेटी ना हो तो उसको पता ही नहीं चलता कि बेटी का दुख और सुख क्या होता है, और बेटी मतलब क्या होती है। और जिसके घर में अगर बेटी ना हो तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि बेटी मतलब कैसा प्यार होता है और कैसा होता है, घर कैसा लगता है। तो ये हिस्सा मेरे पति का है, अपनी बेटी से करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार। तो आज बेटी ने बोला तो मेरे पति लग गए हैं किचन में बहुत जल्दी जल्दी, और वो भी बनाने। तो आज बनेगा मेरे घर में पाव भाजी, वो भी बच्चों के फरमाइश का। पाव भाजी कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे मेरे पति, बने रहना मेरे फिर पूरे ब्लॉग में, ताकि आपको पता चल जाए। यह बेचारा फ्रिज, इसमें रखा है बहुत ज़्यादा सामान, और ऊपर से मेरा भी सामान रखा है, क्योंकि मेरा जो वैसा सामान होता है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ डेली नहीं आती, और कोई भी चीज़ आती है तो पैसों से आती है, इसलिए उसे अच्छे से यूज करें। यह बेचारे शिमला मिर्च तो ये जा रहे पड़ेंगे सब्जी में, जो मेरे पति डालेंगे। तो मैंने रख दिया सब्जी में, क्योंकि ये 2 दिन पहले ले आए थे मेरे पति। क्योंकि रितिका कई दिन से मचा रही थी कि मुझे पाव भाजी खाने हैं। तो सारी सब्जियां कर ली हैं मेरे पति ने मिक्स। अब वो आराम से धीरे धीरे तड़का मार मार के बनाएंगे।
इसमें चाहिए पूरी हरी सब्जी। लेकिन वैसे पाव भाजी अच्छी है क्योंकि जितनी सब्जी होती हैं आप डाल सकते हो। और सब ज़्यादा सब्जियों से ना, दूसरी बात है हमें सब्जी अच्छी खानी चाहिए क्योंकि इस टाइम ना गाजर, गोभी मतलब हरी हरी सब्जी चलती हैं। और कहते हैं सब सीजन पे, जैसे गर्मियों में अलग सब्जी है, सर्दियों में अलग सब्जी है, हर एक सीजन पे अलग अलग सब्जी आती है ना। तो हमको खाना चाहिए। और इसी के साथ तो मुझे पाव भाजी अच्छी लगी और मैं पहली बार खाऊंगी पाव भाजी, मैंने कभी नहीं खाई, आपको बता दूं। अगर खाई होगी तो मुझे इतना ध्यान नहीं है कि जिससे पाव भाजी बोलते हैं। तो आज मेरे घर में पहली बार पाव भाजी बनेगी और बच्चे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश। ऊपर से मैं भी खुश हूँ कि मैं भी तो देखती हूँ पाव भाजी कैसी है, लेकिन फ़ोन पे तो काफ़ी बार देखा है, लेकिन खाया नहीं ना कभी बनाया है। आज मेरे पति लग गए कुकर में और जे ढूंढ रही हूँ मसाले, मतलब मसाले जो लाल कलर की जो पैकेट होती है वो ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन नहीं मिला तो पति मेरे छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे तुझे सामान नहीं मिलता, क्योंकि वैसे भी मेरे पति मुझे सुनाते रहते हैं। जे आगे सलमान भाई और इस पे छप रहे हैं मिर्ची पे सलमान भाई, लेकिन इनको मिर्ची नहीं लगती, क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। कि जो मिर्ची वाले का भैया का प्रचार कर रहे हैं कि इन्हीं की कंपनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको पता हो तो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। इधर लग रहा है ये तड़का, और वो भी तेल और मतलब उसका क्या है जे, आपको पता हो बता देना। मक्खन, समझ गए, मक्खन है जे। तो मक्खन बेचारा जाएगा जे पिघल के, वो भी वो उसमें भाजी में, मतलब भाजी सब्जी, तो जे बन गई सब्जी। इसमें ये नहीं पता कि गोभी कहाँ है, टमाटर कहाँ है और बैंगन कहाँ है, मिर्च कहाँ है। इसमें सब बन गया मिक्स। और मेरे पति लगाएंगे तड़का, जे लगा दिया तड़का, जो को मेरे पति को अच्छा लगता है तड़का, वो भी लगाया है उसका मक्खन का। तो इस पर कलर आ जाएगा सब्जी पे। और अभी तो टेस्ट नहीं की है, फिर खाना को भोग लगेगा, उसके बाद में खाएंगे, आपको बताएंगे कैसे बने। लेकिन आप कमेंट में बताना कि पाव भाजी ऐसी बनती है कि अलग तरीका से मेरे पति ने बनाई है। आप सोचोगे कि आपके घर में आपके पति बनाते, तो हाँ मैं आपको बता दूं, मेरे पति दोपहर जाते हैं ड्यूटी में, तो इससे वजह से घर में खाना ही बना देते, सब्जी तो मेरे लिए बहुत सारा हो जाता है। खाली मेरे पति सब्जी सब्जी बनाते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं करेंगे। अब सीखने जा रहे हैं पाव, तो पाव कैसे सीखेंगे देखते रहना मेरे ब्लॉग में। तो भैया आप क्या क्या बता दूं, आज होने वाली है बहुत तगड़ी दावत। और बस सब्र नहीं हो रहा, ये बोले कि पाव कब आए। तो भाई मैं पहली बार खाऊंगी, और किस किस ने पहली बार खाए मेरी तरह वो भी कमेंट में बता देना, ठीक है। क्योंकि जे मुझे सिर्फ सादा रोटी और वो खाने की आदत है, और जे है मेरे इतने सारे टुंगल जो रितिका रख रही है सवाल सवाल के, क्योंकि बहुत सारे जो अंट वंट हो गए, किसी की डांट नहीं, किसी की ढक्कन नहीं है। इधर सीख रहे हैं पाव बहुत तेजी से, क्योंकि मेरे पति लगे पड़े हैं किचन में और मेरी कर रहे हैं मदद। तो भाई किस किस के पति आप मदद करते हैं किचन में खड़े होके, मुझे बता देना कमेंट में, ताकि मैं भी समझ सकूँ। भाई मेरे पति तो मेरी मदद करवाते हैं, खाली सब्जी बनाते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते। तो ये पाव भाजी होने लगी है ठंडी, और काना को लिए मतलब ठंडी कर दी है, क्योंकि भाई जो भी है हमारे पास खाने को पहनने को, वो मेरी कान्हा जी की कृपा से है, राधा नानी की कृपा से है। अगर उनकी कृपा ना होती तो आज मैं ऐसी ना होती, और आज मेरे पास कुछ नहीं होता। तो कहते हैं उनकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं है वाले, और उनके बिना कुछ भी नहीं है। सच बता दें, जब से मेरे जीवन में मेरे कान्हा जी आए, और तो मेरा जीवन सुधर गया, धन्य हो गया। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जब से मेरे जीवन में मेरे कान्हा आए। क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास ये धन हो, धन ना हो तो तरसती है दुनिया, जिसके पास धन हो तो जलती है दुनिया। तो मेरे पास है श्याम नाम का नाम, जिसके लिए तरसती है दुनिया, ठीक है। तो मेरे पास तो श्याम नाम है, मेरे पास ना धन है ना दौलत है ना कुछ नहीं है, जो भी है दाल रोटी खप जाती है को। और मैं तो कान्हा से यही बोलूँगी, हे मेरे कान्हा इतना देना कि मैं भूखी सो ना पाऊँ, और मेरे दरवाजे से कोई भूखा